तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चिंतित है। दरअसल जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जाहिर करते हुए 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी की है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट पर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी नियम करता है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज दुनिया से नष्ट हो जाता है। वो समाज तब भी नष्ट हो जाता है जब कोई संकट नहीं होता। इस तरह से कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतं कामामध्ये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे नाही, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। मोहन भागवत ने आगे कहा कि हमारे देश की जनसंख्या नीति वर्ष 1998 या 2002 में तय की गई थी। इसमें ये भी कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर चाहते हैं तो हमें 2 से अधिक बच्चों की जरूरत है। फिर भागवत ने ये भी कहा कि 3 तो होने ही चाहिए। ऐसे ही जनसंख्या विज्ञान भी कहता है संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज का बने रहना जरूरी है। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना, निरनिराळे प्रकार असतात व्यक्तींच्या कुटुंबात। 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले, एक दुसऱ्यासारखा नसतो, स्वभावही कधी कधी अलग असतात। एकमेकांना पटेलच असं नाहीये, पण तरी आपलेपणा असतो। अरे तो असा वागतो तो तू काही झालं तरी भाऊ आहे ना माझा। भारत में आदर्श प्रजनन दर 2.1 है, जिसका अर्थ है कि एक महिला को अपने जीवन काल में औसतन 2.1 बच्चे यानी कि 2 से अधिक होने चाहिए। यह आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित किया गया है और ये एक देश की जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक प्रजनन दर है। अगर ऐसा नहीं होता तो समाज में जनसंख्या संतुलन होने का खतरा मंडरा जाता है। प्रजनन दर एक देश या क्षेत्र में प्रति महिला औसत बच्चों की संख्या को दर्शाता है। यह आंकड़ा आमतौर पर प्रति महिला 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग के औसत बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके पहले भी कई मौकों पर आरएसएस ये कहता रहा है कि देश की एक समान जनसंख्या की योजना न होने के चलते देश पर आबादी के असंतुलन का खतरा मंडरा रहा है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। दरअसल जनसंख्याविद मानते हैं कि इस सदी के अंत तक भारत की आबादी गिरकर 1 अरब 10 करोड़ रह जाएगी। वर्ष 2030 तक भारत के सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश बने रहने की संभावना है। इसके बाद भारत में युवा कम होते जाएंगे। शायद यही कारण है कि जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में चल रही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र ने कहा था कि परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाने के कानून बनाने के पक्ष में सरकार नहीं है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।